बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे, उम्मीद करते आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो हम घर पर ही पीनट की जो वो बुनाई करेंगे और मैं आपको जो है वो बहुत इजी तरीके से सिखाऊंगी कि आपने जो वो पीनट को घर पर ही हम कैसे भून सकते हैं। तो आए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपने सॉल्ट लेना है, लोहे की कढ़ाई आपने लेनी है। लोहे की कढ़ाई में आपने जो है इसकी बुनाई करनी है। तो आपने सॉल्ट लेना है वो वाला जो थोड़ा सा दानेदार होता है ना, मोटा जो सॉल्ट होता है वो आपने लेना है। आपने बारीक वाला सॉल्ट नहीं देना, वो आपने लेना है। और आपने इसको जो है वो जो सबसे फर्स्ट स्टेप है आपने जिसको लाजमी फ़ॉलो करना है और वो ये है कि आपने इसको ज़्यादा जो गर्म नहीं करना, आपने इसको प्री हीट नहीं करना। अगर आप इसको ज़्यादा गर्म कर लेंगे ना तो आपकी जो पीनट है वो बहुत जल्दी जो है ना वो जल जाएगी और वो अच्छे से कुक नहीं होगी। तो आपने जो वो हाथ लगा के जो वो चेक करना है कि आपका जो सॉल्ट है वो गर्म हो गया है। जैसे कि मैं अभी आपके सामने चेक कर रही हूँ कि मेरा जो हाथ है ना वो जो सॉल्ट की हीट है उसको वो बर्दाश्त कर रहा है। इतना आपका सॉल्ट जो है ना वो गर्म होना चाहिए। उसके बाद जब आपका गर्म हो जाए तो आप इसमें पीनट ऐड कर दें और पीनट ऐड करने के बाद आपने जो है वो इसको मुसलसल जब आपने चम्मच की मदद से आपने इसको हिलाते जाना है। तो आप मुसलसल हिलाते जाएंगे। मुसलसल हिलाने से जो वो ये होगा कि जो हमारी पीनट है वो हर तरफ से कुक हो जाएगी और कच्ची नहीं रहेगी और एक तरफ से जो है वो जलेगी भी नहीं और चारों तरफ से जो हमारी पीनट अच्छे से कुक हो जाएगी। आपने मुसलसल चम्मच को हिलाते जाना है। तो घर पर जो वो पीनट बहुत इजी और आसान तरीके से जो है वो बुनाई इसकी हो जाती है, मुश्किल नहीं है और घर पर जो वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी रहती है। आप एक बार लें और घर पर आप इसकी बुनाई करें तो ये बहुत ज़्यादा जो अफोर्डेबल रहती है। बाहर से हम जो लाते हैं वो अक्सर जो है वो खाली भी निकलती हैं या ख़राब हुई भी निकलती है। तो इस तरह से अगर हम सीड्स ले आते हैं ना पीनट के तो वो हमें पता होता है कि ये हमारे सीड्स जो वो बिल्कुल सही हैं और कोई भी इसमें से ख़राब नहीं निकलेगा और खाली भी नहीं निकलेगा। तो ये सीड आप ले आया करें तो घर पर इसकी बुनाई किया करें तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रह जाती है। तो ये देखिए मैं आपके सामने जो इसकी बुनाई कर रही हूँ। तो इसकी जो कुक होने की निशानी है वो ये होती है कि जब ये कुक होना स्टार्ट हो जाती है तो इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाता है और इसमें से आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पटक पटक की इस तरह की ना आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप ख़ुद देख लीजिएगा कि आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपकी जो पीनट है वो पकना स्टार्ट हो चुकी है। और इसके अलावा एक और मेथड होता है कि आप एक दो सीड्स निकाल के रख लें, वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आप उनको चेक कर लें कि आपकी जो है वो पक चुकी है कि नहीं पक चुकी। तो उसके बाद जो है वो आपको आइडिया खुद ही हो जाएगा। विंटर्स में जो है वो हर घर में ही मेरे ख़्याल से पीनट खाई जाती है। जैसे विंटर स्टार्ट होती है और रेडियो पे जो वो पीनट जब सेल होना स्टार्ट हो जाता है तो हर घर में ही पीनट भी आना स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे घर में भी जो पीनट बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, हर बंदा जो है शौक़ से खाता है। तो हमारे घर में भी जो बहुत शौक़ से ये खाई जाती है। तो मैं इसी तरह से करती हूँ कि हम लोग इकट्ठी ले आते हैं और हम इसकी घर पर बुनाई करके हम इसको इजी तरीके से खा लेते हैं। ऐसे खाना भी आसान होता है कि आपको जो इसको इसके जो छिलके होते हैं उनको रिमूव नहीं करना पड़ता है, इजीली आप इसको खा सकते हैं। तो इस तरह से जब आप करके देखिएगा आपको बहुत ही मज़ा आएगा खाने का और बहुत ईज़ी जो ये बन भी जाती है। मुझे तो बहुत ही आसान लगता है इस तरह से बनाना। तो जब आपने इसको कुक कर लेना है ना तब ये थोड़ी सॉफ्ट होगी। तो आपको लगेगा कि शायद ये कच्ची है, अभी हमारी पकी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि अभी ये गर्म होती है तो इसलिए सॉफ्ट होती है। जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी तो ये क्रंची होती जाएगी, अपने रियल फॉर्म में ये वापस आ जाएगी और इसके जो ये ऊपर वाला जो छिलका होता है ये भी इजीली रिमूव हो जाएगा। जब ये गर्म होगी तब इसका छिलका जो वो रिमूव नहीं होगा। जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसका छिलका इजीली रिमूव हो जाएगा। मैं आपको वीडियो में जो है वो इसका छिलका रिमूव करके भी दिखा रही हूँ। ये देखिए इजीली इसका छिलका रिमूव हो रहा है क्योंकि ये ठंडी हो चुकी थी और अपने रियल फॉर्म में जो ये वापस आ चुकी थी, बिल्कुल क्रंची हो चुकी थी।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। जल्दी जल्दी से हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। तो आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में पीनट खाई जाती है या नहीं। और मेरे ख़्याल से ये तो हर किसी को ही पसंद होती है, कोई ये नहीं कह सकता कि हमें जो वो पीनट पसंद नहीं है। तो इसी कढ़ाई में जो है वो हम बाद में चावल डाल के उसकी बुनाई कर लेंगे। जिनका तो चावल खाने का बहुत शौक़ है, जो कच्चे चावल खाते हैं, मेरे ख़्याल से लेडीज़ ज़्यादा खाती हैं कच्चे चावल, उनको खाने का बहुत शौक़ होता है। तो हम इसी सॉल्ट में जो है वो आप चावल डाल के इसको जो है वो इसकी भुनाई कर सकती हैं। ये भी चावल खाने का बहुत मज़ा आता है, सॉल्टी चावल हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा हमने नमक भी ऊपर रखा है, कढ़ाई भी है, तो क्यों ना हम फ़ायदा उठाएं इससे और हम भी जो है वो अपने चावल की भुनाई करें। और बिल्कुल बाहर जैसे हम भट्टी से भुनाई करवाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही इसका भी टेस्ट आता है और बिल्कुल वैसे ही कुक होते हैं चावल भी। तो आप चावल भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, तो बहुत मज़ा आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।